हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लिए कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूं। आप सभी को ये खुद से पहले ट्राई करने हैं, तभी आपको पता चलेगा कि अच्छे सवाल हैं या नहीं है। और आपको ये भी देखना है कि कम समय में आपको ये करने हैं, ज़्यादा समय तो नहीं लग रहा है। तो पहले मैं आपको ये क्वेश्चंस दिखा देता हूं, खुद से ट्राई करें, उसके बाद इनका सॉल्यूशन देखना। ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का, फिर आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग का है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेट एनालॉजी का है, नेक्स्ट फिर से कोडिंग डिकोडिंग है, और ये आपका मिसिंग नंबर का है। तो आप खुद से पहले ट्राई करें। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने खुद से ट्राई किया होगा। अब मैं यहाँ पे आपको इसका सॉल्यूशन करा रहा हूँ। आप देखो 16 4 4 है, 30 5 15 8 2 क्वेश्चन मार्क है। मुझे ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आना है ये बताना है। तो मैं कैसे यहाँ पे सोच सकता हूँ। आप देखो मुझे 4 चाहिए, तो मेरे पास नंबर 16 और 4 है। पैटर्न यहाँ पे क्या है, अगर आप देखो 16 में से मैं सेकेंड नंबर का 3 गुना माइनस करता हूँ, इसका 3 गुना माइनस करूँगा तो 16 में से मैं 12 माइनस करूँगा तो आप देखोगे मुझे क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पे 30 में से 5 का 3 गुना 15 माइनस करता हूँ तो आप देखोगे 30 में से मैं 15 माइनस करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 15 मिलेगा। ठीक है, 15 मिलेगा। और थर्ड में आप सेम पैटर्न लगाओगे, 8 में से आप सेकेंड नंबर का 3 गुना माइनस करोगे तो आप देखोगे 8 में से अगर आप 6 माइनस करते हो तो आपको क्या मिलता है, 2 मिलता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है। अगर ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, तो आपका एक पैटर्न क्या बन गया कि ए में से आपको क्या करना है, सेकेंड नंबर बी का 3 गुना माइनस करना है तो आपको क्या मिलता है, सी मिलता है। तो ये इसका पैटर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कोडिंग डिकोडिंग का है। एक्टर को लिखा गया है 86739, स्प्रेड को आपको बताना है। तो आप यहाँ पे देखो क्या पैटर्न होगा, ACTOR। एक्टर को यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 86739। अब यहाँ पे आप देखो ए की पोजीशन तो लिखी नहीं गई है। आप ये बोल सकते हो ए की पोजीशन का आपका 8 गुना है, लेकिन सेकंड वाले में ऐसा नहीं है। तो फिर आपको देखना है अपोजिट। आप देखोगे ए का अपोजिट कितना होता है, ए का अपोजिट जेड होता है जिसकी पोजीशन क्या होती है, 26 होती है। और यहाँ पे आप देखोगे सी का अपोजिट क्या होता है, जिसकी पोजीशन होती है एक्स होता है, जिसकी पोजीशन 24 होती है। तो आप देखो जो ये 8 लिखा हुआ है ये इसके अपोजिट की पोजीशन का डिजिट सम है। तो यहाँ पे आपका ये क्या है, 2 + 6 8 है। इसी तरीके से 2 + 4 6 है। टी का अपोजिट क्या होता है, जी, जिसकी पोजीशन 7 होती है, यहाँ पे 7 लिखा है। ओ का अपोजिट क्या होता है, ओ का अपोजिट यहाँ पे होता है आपका 12, यानी कि आपका एल होता है। ठीक है, एल होता है जिसकी पोजीशन 12 होती है, इसका डिजिट सम यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। ऐसे ही आर का अपोजिट आई होता है और जिसकी पोजीशन आपकी क्या होती है, 9 होती है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। पैटर्न क्या है, आपको अपोजिट की पोजीशन का डिजिट सम करना है। तो हम यहाँ पे स्प्रेड को कर लेते हैं SPREAD। तो हमें क्या करना है, इनके अपोजिट की पोजीशन लिखनी है। एस का अपोजिट क्या होता है, एच होता है, जो 8 होता है उसकी पोजीशन। पी का अपोजिट क्या होता है, पी का अपोजिट होता है के, जिसकी पोजीशन होती है 11। और आर के अपोजिट क्या होता है, आई, यानी कि यहाँ पे 9 आ जाएगा। ई का वी होता है, यहाँ पे 22 आ जाएगा। ए का आपका जेड होता है, 26 आ जाएगा। डी का यहाँ पे डब्ल्यू होता है और यहाँ पे 23 आ जाएगा। तो इनका हमें डिजिट सम करना है। तो आप देखो ये 8 आएगा, 1 1 2 आ जाएगा, फिर ये 9 है, 2 2 4 होगा, 2 और 6 8 हो जाएगा, और 2 3 5 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, 8 2 9 4 8 5 आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपको पूरा करने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे लिखना नहीं है। ठीक है, समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। जैसे आपने यहाँ पैटर्न देख लिया, सीधे आपको देखना है कि एस का अपोजिट एच होगा तो 8 आएगा। तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। फिर सेकेंड नंबर आप यहाँ पे देख लो, यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है। तो आप देखोगे पी का अपोजिट कितना होता है, पी का अपोजिट के होता है, जिसकी पोजीशन होती है 11 और उसका डिजिट सम आपका 2 आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ आप देखो इसमें पैटर्न लगाओ। नंबर सेट एनालॉजी का है। जैसे 121 81 2 है, ये आपको स्क्वायर नज़र आ रहे होंगे, लेकिन नेक्स्ट वाले में स्क्वायर नहीं है। तो अब आप देखो कि यहाँ पे मुझे थर्ड नंबर कैसे लाऊंगा, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो आप कैसे लाओगे, आपको एक पैटर्न सोचना है। तो पहले खुद से आपने कर लिया होगा, आपने देखा होगा आपको कितना समय लगा है, या आपको कम समय में आपसे हो गया। तो आप यहाँ पे देखो कि ये 2 है, तो आप यहाँ पे कैसे ला सकते हो पहले वाले में। अगर आप देखो 121 को मैं 11 से डिवाइड करता हूँ, और ऐसे ही 81 को मैं 9 से डिवाइड करता हूँ। तो आप देखोगे कितना आएगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा, और ये आपका 9 आएगा। तो 11 में से 9 आपका कितना होता है, 2 आता है। मुझे थर्ड नंबर मिल गया। सेम पैटर्न मैं यहाँ पे लगाऊंगा। 88 को मैं 11 से डिवाइड करूंगा, और 54 को मैं 9 से डिवाइड करूंगा। तो आप यहाँ पे देखोगे 8 आएगा, और ये 9 छक्का 54 होगा, और 8 में से 6 माइनस करूंगा तो मेरे पास 2 आ गया। तो ऐसे ही मैं ऑप्शन को चेक करूंगा। देखो ये ऑप्शन तो 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये भी आपका नहीं हो रहा है,
ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो रहा है 11 से डिवाइड, तो आप देखोगे यही आपका हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे पैटर्न लगाओगे, 77 को आपने 11 से डिवाइड किया और 18 को आपने 9 से डिवाइड किया, तो आप देखोगे यहाँ से 7 आएगा, यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, तो 7 में से 2 आप देखोगे 5 आएगा। तो सेम पैटर्न जो यहाँ फॉलो हो रहा है वही पैटर्न आपको यहाँ दिखेगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, फोर्थ ऑप्शन। तो पैटर्न क्या हो गया, a/11 माइनस b/9 आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, c मिलेगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसे आप देखो, यहाँ पे हैम्पर को ये लिखा हुआ है और इंसल्ट को ये लिखा हुआ है, सेफ्टी को आपको बताना है क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आप पैटर्न देखोगे, पैटर्न क्या है, यहाँ पे मैं आपको पैटर्न बताता हूँ, HAMPER। आप देखोगे इसके नीचे आपका क्या लिखा हुआ है, 17 लिखा हुआ है। तो अब ये 17 कैसे आएगा ये आपको सोचना है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि H की पोजीशन तो नहीं लिखी हुई है, ठीक है। इसके नीचे अगर आप H का अपोजिट देखते हो तो H का अपोजिट आपका क्या होता है, H का अपोजिट आपका S होता है, जिसकी पोजीशन 19 होती है। 19 में से अगर मैं 2 माइनस करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 17 मिलता है। ये पैटर्न है यहाँ पे। फिर उसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट में 2 लिखा है, यानी कि A की पोजीशन आपकी 1 होती है, इसका मैंने डबल कर दिया तो मुझे क्या मिल गया, यहाँ पे 2 मिल गया। आगे आप देखोगे फिर से M के नीचे आपका क्या लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है। तो आप M को यहाँ पे क्या करोगे, M के अपोजिट, M का अपोजिट क्या है, M का अपोजिट यहाँ पे 14 है, और 14 में से आप फिर से 2 माइनस करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल गया, आप बोलोगे यहाँ पे आपको 12 मिला है। नेक्स्ट आप देखोगे P 16 है, ठीक है। P का अपोजिट आपका क्या होता है, नेक्स्ट में आप देखोगे 12 के बाद आपको क्या मिला है, यहाँ पे 32 मिला है। तो आप ये देख सकते हो कि इसकी जो पोजीशन है 16, P की जो पोजीशन है 16, इसका डबल किया हुआ है, इसका डबल किया हुआ है तो 32 लिखा हुआ है। नेक्स्ट में आप देखोगे E 20 लिखा हुआ है, यानी कि E का अपोजिट क्या होता है, E का अपोजिट 22 होता है। इससे हमने 2 माइनस किया तो हमें क्या मिल गया, 20 मिला। और लास्ट में फिर से आपने इसकी पोजीशन 18 का डबल किया तो आपको क्या मिला, 36 मिला। तो पैटर्न क्या है, यहाँ पे अल्टरनेट पैटर्न चल रहा है। एक बार तो आपको अपोजिट करके -2 करना है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। दूसरी बात आपको क्या करना है, पोजीशन का आपको क्या करना है, डबल करना है। तो ये पैटर्न आपने यहाँ पे देखा होगा कि H का अपोजिट 19, फिर -2, फिर A की पोजीशन का डबल, फिर M का अपोजिट 14 यानी कि N होता है, उससे -2 12, फिर P के पोजीशन का डबल। इसी प्रकार आगे भी आपका किया गया हुआ है। तो आप ऐसे ही इंसल्ट को यहाँ पे देख सकते हो। मैं यहाँ पे आपको सेफ्टी को करके बता रहा हूँ। आप देखोगे SAFETY। तो हमारा पैटर्न क्या है, पहले तो हमें इसका अपोजिट, S का अपोजिट आपका कितना होता है, 8 होता है, उसमें से हमें 2 माइनस करना है तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। तो आप देखो सभी 6 ही हैं। फिर नेक्स्ट में आपको इसकी पोजीशन का डबल करना है, यानी कि 1 की पोजीशन का आप डबल करोगे तो आपको 2 मिलेगा, 6 के बाद 2 आना चाहिए, तो ये 2 ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो गए। नेक्स्ट फिर F का अपोजिट, F का अपोजिट आपका U होता है, U की पोजीशन 21 होती है, 21 में से 2 माइनस करना है तो आप यहाँ पे देखोगे 21 में से 2 माइनस करोगे तो आपको 19 मिलने वाला है। 6 के बाद आपका 6 2 के बाद आपका 19 आएगा, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। एग्जाम में आप इस तरीके से कर सकते हैं। आगे आप देखोगे फिर से आपका E की पोजीशन 5 होती है, इसका आपको डबल करना है तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, डबल करना है तो 10 आ जाएगा। फिर यहाँ पे T का अपोजिट कितना होता है, 7 होता है, यानी कि G होता है, उसमें से 2 कम करोगे 5 आएगा। और फिर आपका यहाँ पे Y है 25 का डबल, ये आपको करना है तो 50 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, 6 2 19 10 5 50, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है, आपका फोर्थ ऑप्शन है। तो ये पैटर्न आप यहाँ पे देख सकते हो और आपको ध्यान में भी रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आप देखो क्या पैटर्न होगा। आपको यहाँ पे 78 चाहिए तो आप किस तरीके से ला सकते हो। आप देखो आपके पास 6 12 है, इस तरीके से आप यहाँ पे रो में लॉजिक सोचोगे। आप देखोगे अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 और 12 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास कितना आता है, 72 आता है। इसमें से मैं 6 ऐड कर देता हूँ तो आप देखोगे मेरे पास कितना आ गया, 78 आ गया। तो आप ये बोल सकते हो ये जो 6 है ये पहला वाला नंबर ऐड किया हुआ है। तो सेम प्रोसेस मैं सेकंड में करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ किया तो यहाँ पे करूँगा। मैंने क्या किया, पहले दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना आया, 90 आया। फिर इसमें मैंने क्या किया, पहले नंबर को ऐड किया तो ऊपर वाले में जैसे ही मैंने 6 को ऐड किया तो 78 आ गया। क्या यहाँ पे मैं 6 ऐड करूँगा तो मेरे पास 99 आएगा, नहीं आएगा। मुझे यहाँ पे ऐड करना है 9, तब मेरे पास 99 आएगा। तो अब आपको देखना है 6 और 9 कैसे आया। ये 6 और 9 इस तरीके से है। आप बोलोगे 6 जो है 12 - 6 का डिफरेंस है,
इसी तरीके से जो 9 है ये आपका 15 माइनस 6 का डिफरेंस है। तो सेम पैटर्न आप यहाँ पे लगाओगे, आप 3 और 13 को मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास 39 आएगा। और नेक्स्ट में आपको पता है कि क्या ऐड करना है, 13 माइनस 3 का डिफरेंस ऐड करना है, यानी कि 10। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। पैटर्न क्या है, अगर आप इसे ए और बी और सी मानते हो तो आप कहोगे ए इंटू बी किया और इसमें हमने ऐड किया बी माइनस ए, इस तरीके से आप इसे बोल सकते हो। तो ये आपका राइट आंसर इसका क्या, बी माइनस ए किया तो आपका क्या आएगा, सी आएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो ये जो क्वेश्चंस थे अच्छे क्वेश्चंस थे, इस तरीके के पैटर्न लेटेस्ट आपसे पूछे जा रहे हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। और आगे जो भी एग्ज़ाम है मेंस के लिए या जो भी आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं जिसमें भी आपका रीजनिंग पूछी जाती है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा कि आप ये बताएं कि आपने सारे क्वेश्चन किसने खुद से सभी हो गए थे, जैसे जिसके सभी हो गए तो उनकी प्रैक्टिस भी अच्छी है। और कम समय में ऐसा भी देखना है कि क्वेश्चन तो आपसे हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आपको बहुत टाइम लग जा रहा है। तो ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। तो आप कमेंट में जरूर बताएं जिसने 5 के 5 क्वेश्चन यहाँ पे किए और आपसे पहली बार में आसानी से हो गए। तो यहाँ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे इसी तरीके से मैं और भी क्वेश्चंस आपके लिए लेते आते रहूँगा, तो आप यहाँ पे बने रहें, ठीक है। और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करें, तभी आपको फ़ायदा है।